जय हिंद साथियों। सम्मानित पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और सभी सम्मानित देशवासियों, आप सभी को मैं नायक जितेंद्र सिंह फौजी रिटायर्ड जय हिंद बोलता हूँ। साथियों, मैं आपके सामने कुछ एक मुद्दों को लेकर के आया हूँ। साथियों, अभी कुछ दिन पहले सीडीएस जनरल रावत द्वारा सेना की पेंशन व सेवा के संबंध में एक ड्राफ्ट बनाकर सेना को दिया गया है, जिसमें सैनिकों की पेंशन की कटौती व कुछ सैनिकों की सेवा की बढ़ोतरी के बारे में सुझाव दिए गए। साथियों, उस ड्राफ्ट के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। जैसा कि उस ड्राफ्ट में बताया गया है कि सैनिकों की सेवा को 56 साल और 57 साल तक करने का प्रस्ताव है, जो कि सिर्फ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की कुछ कोर्प्स जो गैर लड़ाकू फोर्सेस हैं, जैसे ईएमई, एएमसी, सप्लाई, ऑर्डिनेंस, इन कोरों के सैनिकों की सेवा की बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है। देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान में भारतीय सेना है, उसमें से मात्र 5 से 7% सैनिक ईएमई, एएमसी, ऑर्डिनेंस इन नॉन फाइटर फोर्स से आते हैं, जो सपोर्टिंग फोर्स भी कहा जाता है, और बाकी 90 से 95% सैनिक जो लड़ाकू सैनिक होते हैं, जो इन्फेंट्रीज होती हैं, आर्टिलरी होती है, आर्मर्ड्स होते हैं, जो कॉम्बिटेंट्स हैं, उनसे आते हैं। तो ये जो सेवा विस्तार का, इसको मैं झुंझुना कहूँगा, जो दिया जा रहा है, वो सिर्फ 5 से 7% सैनिकों के लिए, और बाकी जो बचे हुए 90 से 93% सैनिक हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और दूसरा मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं, वो मुद्दा है पेंशन के संबंध में। जिस ड्राफ्ट में बताया गया है कि जो पेंशन है, जो 24 साल तक सेवा करके जाएगा, 25 साल से कम, उसको 50% पेंशन दी जाएगी। जो 35 साल से कम सेवा करके जाएगा, सर्विस करके जाएगा, उसको 75% पेंशन दी जाएगी, और जो 35 साल से ऊपर सेवा करेगा, उसको 100% पेंशन देने का प्रावधान है। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि यदि इन्फेंट्री का एक हवलदार आज 24 वर्ष सर्विस करके घर जाता है, तो उसको 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। लेकिन अब नए ड्राफ्ट के अनुसार उस हवलदार को जो 24 साल सेवा करके जाएगा, उसे उसकी आधी पेंशन यानी 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। सीडीएस ने जो ये ड्राफ्ट दिया है, इससे एक चीज तो सिद्ध हो गई है कि भारत की सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनरल रावत को सीडीएस सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि वो सेना और सैनिकों के साथ ये भेदभावपूर्ण, ये अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा सके। जब देश के अंदर कोई भी समस्या आती है, तो सबसे अग्रणी होती है सेना। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब देश की सीमाओं पर किसी बाहरी दुश्मन ने
आंखें दिखाने का दुस्साहस किया है, तो हम वीर सैनिकों ने अपनी आन बान तिरंगे की शान में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है, लेकिन इस तिरंगे पर और इस देश की सीमाओं पे आज तक नहीं आने दी। लेकिन आज जब हमारी खुद की पेंशन के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, तो सभी लोग चुप हैं। ऐसा क्यों? टीवी चैनलों पर कुछ जनरल बैठ करके सारे दिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान की डिबेट किया करते हैं। सरकार के पक्ष में इस तरीके से बैठ जाते हैं कि जैसे मानो उन्हें कल के दिन ही राज्यपाल बना दिया जाएगा। मैं उन जनरलों से भी कहना चाहता हूं कि आज सैनिकों के हक, सम्मान और स्वाभिमान की बात आई है। आप लोग अगर सच्चे देशभक्त हो तो सैनिकों के सम्मान में आगे आकर के सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा ये जो अन्यायपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, इसका विरोध करिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आपको शायद महसूस नहीं हो रहा होगा, मेरे कई साथी जो सेना में सर्विस कर रहे हैं, मेरी उनसे बात होती है, और भी पूर्व सैनिक हैं जो देश में, सभी की बातें हो रही हैं। मैं देशवासियों आपको बताना चाहता हूं, इतना ज़्यादा उनके अंदर आज रोष है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारतीय सेना के अंदर बगावत हो जाए और इस तानाशाह सरकार को फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना बचना पड़े। साथियों, हम पूर्व सैनिक भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को आगाह करना चाहते हैं, उनको चेताना चाहते हैं कि हम सैनिक जब देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, पाकिस्तान और चाइना को खदेड़ सकते हैं, तो अगर हमारे स्वाभिमान और हमारे सम्मान और हमारे हक पे डाका डालने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए हम कमज़ोर नहीं हैं। हम उखाड़ फेंकने का भी वादा रखते हैं और उखाड़ फेंकेंगे। हमारी नफरी पूर्व सैनिकों की इस देश के अंदर लगभग 33 से 34 लाख है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक और वीर नारियां हैं। आज उनके सम्मान और स्वाभिमान पे डाका डाला जा रहा है, उनके हक पे डाका डालने का काम भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज सैनिकों के हक के लिए आप लोग भी आगे आएं और हमारी बात को रखें। और मैं पूर्व सैनिक के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश के 4.5 लाख पूर्व सैनिक और इस देश के 33 लाख सैनिक जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ खड़े होंगे और उसकी सत्ता लाने का भी काम करेंगे। वैसे तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन सी पार्टी आ रही, कौन सी नेता है, कौन सा क्या है, लेकिन जब हमारे स्वाभिमान की बात आई, जब हमारे सम्मान की बात आई, जब हमारे हक पे आया है, तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी अभी कल दीपावली के दिन सैनिकों से मिलकर के दीपावली मनाने जाते, पिछले 5 सालों से सैनिकों के बीच जाकर के दीपावली बना रहे हैं। आप इधर उनके बीच में जाकर के दीपावली बनाने का ढोंग कर रहे हो और इधर एक तरफ हमारी पेंशनों पर, हमारे सैनिकों के हकों को काटने का काम कर रहे हो। इससे ये सिद्ध होता है कि आप सैनिकों के साथ नहीं हैं, आप सैनिकों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए राजनीति कर रहे हो, इसलिए सैनिकों के बीच में जा रहे हो। चाहे पुलवामा का अटैक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिस तरीके से आज़ादी के बाद पहली बार सैनिकों के शौर्य को और सैनिकों के ऊपर राजनीति की गई है, उसका गंदा चरित्र देखने के लिए इस पेंशन ड्राफ्ट से सिद्ध हो गया है और आपका चेहरा बेनकाब हो गया है कि आप सैनिकों और देश और सेना से प्यार नहीं करते हो, आप सिर्फ पद, राजनीति और अपनी सत्ता से प्यार करते हो। मैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करना चाहूँगा
कि आप हम सैनिकों की आवाज़ बन करके हम सैनिकों की हक की लड़ाई में हमारा सहयोग करें, हमारी बात को उठाएं और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करें कि वो सैनिकों के लिए ये लाए हुए तुगलकी फरमान को वापस करें और सैनिकों को जैसे पहले से सहूलियतें और पेंशन मिलती आ रही है वो पेंशन मिलती रहे। क्योंकि मेरी आशाएं आपसे इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि आप मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हो। आपने मिलिट्री स्कूल में वही राशन खाया है जो राशन हम सैनिकों ने अपनी यूनिटों में जाकर के खाया, उसी सप्लाई का राशन आपने भी खाया है। और फिर आपकी पत्नी जो है वो भी एक कर्नल की बेटी है और आपके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री रहे, इन्होंने सैनिकों के लिए बहुत अभूतपूर्व कार्य किए, चाहे वो सैनिकों की डेड बॉडी लाने का कार्य हो, चाहे ग्लेशियर अलाउंस बढ़ाने का कार्य हो, चाहे एक्स ग्रेटिया जो सैनिकों के शहीद होने पर पैसा मिलता है वो हो, ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए। इसलिए मेरी सैनिकों की आशाएं आपसे सबसे ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूं कि आप माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आप हम सैनिकों की आवाज़ बन करके हम पूर्व सैनिकों को हक दिलाने के लिए हमारी बात को सदन में भी उठाएं, सड़क पर भी उठाएं और हम सभी सैनिक आपके साथ हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप हमारी बात को उठाएंगे तो आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 4,65,000 पूर्व सैनिक और वीर नारियां के परिवार आपकी पार्टी के और आपके साथ होंगे और आपके सरकार को बनाने में जो आपने लक्ष्य 350 का बनाया है, मैं आपको वादा दिलाता हूं हम 375 सीटें दिलवा करके आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बस आपसे निवेदन है। और मैं सभी पूर्व सैनिकों से कहना चाहता हूं जिसके राज्य में जो विपक्षी पार्टी हो उस पार्टी के नेताओं से निवेदन है कि वो अपने प्रदेश के सैनिकों के लिए आवाज़ उठाएं और उस प्रदेश के सैनिक आपको भी सरकार बनाने का काम करेंगे। और देश की सबसे पुरानी और विपक्ष की पार्टी में कांग्रेस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी इस मुद्दे को उठाए। जब किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, बेरोजगारी का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, तो ये सैनिकों की पेंशन का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बन सकता है। देश के आम आदमी से, देश के आवाम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जब भी आप पे कोई आपदा आई है तो ये सैनिक हमेशा अपने प्राणों की आहुति देते रहे और अपने परिवार की अपनी परवाह न करते हुए आपके साथ दुख सुख में खड़े रहे। चाहे कहीं फ्लड आ जाए, चाहे कहीं भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी त्रासदी आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी बड़ा संघर्ष आ जाए, सेना और सैनिक हर हमेशा आपके दुख सुख में देशवासियों के साथ रहते हैं। आज हम सैनिकों की बात आई है तो मैं आप आम आदमी से कहना चाहता हूं कि आज आप हमारी आवाज़ बने, आप हमारे हक के लिए, हमारी पेंशन को बचाने के लिए आप आवाज़ उठाएं। अगर सेना में सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा, वो तो वहाँ मजबूरी होती है। सेना एक ऐसा अनुशासित संगठन है कि जो कुछ कह नहीं सकता है, सब सह सकता है पर कह नहीं सकता है। लेकिन सहने की भी शक्ति होती है। ऐसा ना हो कि सहते सहते कहीं ये दर्द इतना बढ़ जाए कि देश को और सरकार को भी मुश्किल पड़ जाए। इसलिए मेरा करवग्ध हाथ जोड़ के अब निवेदन है आप सभी से, देशवासियों से, सभी विपक्षी पार्टियों से कि जो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, चाहे हमारा 1 रैंक 1 पेंशन की बात ले लो। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले ये वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, लेकिन 1 रैंक पेंशन लागू किया, लेकिन उसकी जो परिभाषा थी वो बदल दी। 1 रैंक 5 पेंशन लागू कर दिया। हमने उसको भी सहा, हमने उसको भी माना। वो कोई खैरात नहीं दी, हमारा हक बनता था, उस हक को दिया, लेकिन मेरे हक को नहीं दिया गया। और जब जुलाई में उसका रिव्यू होना था तो उसको रिव्यू को भी नहीं रिव्यू किया, कह दिया एक कमेटी में डाल दिया गया है और इसकी रिपोर्ट आएगी तब किया जाएगा। हर बार झूठ बोलने का काम। आपने देश से झूठ बोला, किसानों से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला, बेरोजगारों से झूठ बोला, आपने सैनिकों से भी झूठ बोला।
मोदी जी, एक पूर्व सैनिक आपको आगाह करना चाहता है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन अगर इस देश में सेना और सैनिकों का सम्मान टूट गया, सेना और सैनिकों का आपसे भरोसा उठ गया, तो ये देश आने वाली पीढ़ियों को माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, देश में संविधान रहना चाहिए और सेना और सैनिकों का सम्मान रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी का दिल से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, जय हिंद।